option number 1, bright na, which is suitable. Dim and dull is also these are also adjective, but ये यहाँ पे appropriate नहीं है, right? So bright, first option. Okay. Now next is quickly we'll see about question tag. Question tag क्या होता है? A small question which we add next to the statement, है ना? हम स्टेटमेंट के आगे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए जो रीडर है या लिसनर है वो अग्री है और या नहीं, ठीक है? इसमें हम क्या लेते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं. एट द एंड हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन प्लस हम हेल्पिंग वर्ब. अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. ओके, एंड विदाउट फेल विल यूज क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे देखो ब्लॉगिंग इज फन, तो यहाँ पे इज पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग विल बी इन द नेगेटिव फॉर्म इजंट इट, राइट? हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लेंगे इजंट इट. देन नेगेटिव स्टेटमेंट है योर मॉम डजंट ब्लॉग, सो ये नेगेटिव था तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा डज शी. Now question. अच्छा, throughout the PPT you will see 3 colors which we say in every sessions, है ना? कि हम ये हर सेशन में बोलते हैं. Red color represent the challenging question, green color easy questions के लिए होता है, yellow color जो है वो moderate difficult level के question के लिए होता है, जो moderate, जो bit थोड़े से difficult होते हैं, that needs a bit practice, जो थोड़ी practice से आप solve कर सकते हो, ठीक है? So let's go for a walk. Will we, shall we, do we and won't we? क्या होगा? Option number B. Let's go for a walk. Okay. We'll see. Yes. Shall we, है ना? Let's है जहां पर भी तो हम क्या यूज करेंगे? Shall. और अगर let's go जहां है let's है then shall we. Nothing is impossible. See here, nothing, nobody, ये सारे क्या है? नेगेटिव वर्ड्स में आते हैं, राइट? सो नथिंग इज इम्पॉसिबल. यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब दिया है इज, राइट? सो ऑप्शन ए इजंट इट, ऑप्शन बी इज इट, डजंट इट एंड वाजंट इट. डजंट इट एंड वाजंट is completely, these both answers are wrong. We have these 2 options A and B. उसमें से क्या होगा? My voice is, am I audible? आप क्लियरली मुझे सुन सकते हो? ओके ओके ओके, थैंक यू. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल. अभी ये नथिंग वर्ड क्या है? ये ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो ऑप्शन नंबर बी इज इट. ओके, यही थोड़ा सा बिट चैलेंजिंग है, ये आपको याद रखना है. आप क्या करोगे कि हेल्पिंग वर्ब देखा, उसका नेगेटिव फॉर्म और प्रोनाउन ले लोगे, ठीक है? दैट इज करेक्ट. बट यहाँ पर देखो ये क्या है? नेगेटिव. नथिंग है, नोबडी है, ये सारे क्या है? नेगेटिव वर्ड्स है, तो ऑलरेडी नेगेटिव है. दैट इज द रीजन इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में, पॉजिटिव क्वेश्चन होगा. क्लियर? आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड इट. सो इज इट. नाउ द नेक्स्ट, नोबडी कॉल्ड यू यस्टरडे. Okay, Arina. Okay, thank you. Okay, now nobody called you yesterday. यहाँ पे देखो nobody है, ये red question है, तो nobody already we discussed, no, we know it. क्या है? Nobody negative है, right? और ये called you yesterday, ये क्या है? आपका past tense है, तो helping verb क्या होना चाहिए? यहाँ पे did होना चाहिए. तो which option? Did they, didn't they, did he and wasn't it? So did he and wasn't it is completely wrong. यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस है. विच ऑप्शन? B1, didn't they? नो, B1 इज रॉन्ग क्योंकि nobody ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है. हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, राइट? है ना? वाइस वर्सा है. तो यहाँ पे nobody called you, nobody ऑलरेडी ये जो स्टेटमेंट है ना ये नेगेटिव दिया हुआ है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा. यहाँ पर कॉल्ड है, कॉल्ड यू यस्टरडे, यानी कि पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं? वी सी द वर्ब. अगर वर्ब देखा तो वी हमें ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है, तो वी हैव द हेल्पिंग वर्ब. क्या हेल्पिंग वर्ब है? डिड, राइट? सो यहाँ पर क्या होगा? डिड दे. ऑप्शन नंबर 1. ओके, नाउ नेक्स्ट, complete the sentence by choosing correct question tag from the option. अभी ये green question है. Rohan is going to buy an atlas. First option, will you, is he, can't he and isn't he.
विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 ए। सी, यहाँ पे क्या दिया है आपको? ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा? यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब इज गिवन ना, क्या है हेल्पिंग वर्ब? इज दिया है, इज गोइंग, राइट है ना। तो इज का क्या लोगे आप? नेगेटिव फॉर्म लोगे, तो इज का नेगेटिव क्या हो जाएगा? isn't होगा, राइट। एंड रोहन की जगह आप प्रोनाउन लोगे ही, है ना, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ बॉय। सो isn't he is the correct option, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि वो आप एट अ ग्लांस ही जब आप क्वेश्चन देखते हो, सो यू कैन लर्न दैट कि यहाँ पे तो विल दिया ही नहीं है, राइट। यहाँ पे देखो आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया होता है ना, वो बहुत ही हमारे लिए इजी हो जाता है। उसका नेगेटिव हम ले लेते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव फॉर्म हम यूज कर लेते हैं, राइट। इज है तो इजंट, आर है तो आरंट, है ना, हैव है तो हैवंट आ जाएगा, जहाँ पे परफेक्ट टेंस होगा, राइट। तो यहाँ पे इज था। अब ये विल और कैन वाले तो कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप देखो क्या हेल्पिंग वर्ब दिया, इज दिया है, तो विल और कांट तो नहीं आ सकते। देन वी हैव दीज टू ऑप्शंस, इज ही हो सकता है, इजंट ही भी हो सकता है। तो विल सी, यहाँ पे स्टेटमेंट इज गोइंग पॉजिटिव है, तो हम विदाउट लाइक एनी डाउट वी कैन से इजंट ही। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सी, हमें क्या करना होता है? वी हैव टू सी द हेल्पिंग वर्ब इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, इफ इट इज गिवन, राइट। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है स्टेटमेंट में, सो हम उसका नेगेटिव, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। इज है तो इजंट लिखेंगे, आर है तो आरंट लिखेंगे, हैव है तो हैजंट होगा परफेक्ट टेंस, ठीक है। एम है तो वहां पर हम आरंट यूज करते हैं एम की जगह पर। और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, देन विल टेक प्रोनाउन। और इन केस अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, इन दैट केस वी सी द वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वर्ब देखते हैं। सिमिलरली वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, नोबडी कॉल्ड यू समथिंग, जो क्वेश्चन था वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो वी हैड सीन द वर्ब। वर्ब क्या था? कॉल्ड, वो जो कि पास्ट टेंस है। तो फिर हम वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर पास्ट टेंस है तो डिड, प्रेजेंट टेंस होगा तो डू एंड डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, now we have revised the question tag. Okay, now we are moving on to solving the paragraph news. Instructions for question number 6 and 7 है, read the news and choose the correct option. I would suggest you जब आप एग्जाम में comprehension करो, चाहे वो poem हो, चाहे वो passage हो, prose हो या news हो, first read the question. ओके, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, फिर आपको न्यूज या कॉम्प्रीहेंशन न्यूज रीड करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में बहुत ही कम टाइम होता है एंड विद इन लाइक वो टाइम बाउंड होता है, उसके अंदर हमें मैथ्स एंड इंग्लिश और आईटी ऐसे हमें दोनों ही पेपर सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो सेमिनार ऑन डायबिटीज है ऑन 29th September on the occasion of World Heart Day. New Vision School Mumbai organized an interactive seminar for the parents of New Vision School. Dr. Sanjay Gupta, the senior diabetologist, was the main speaker for it. Approximately 152 parents attended the seminar. This seminar was organized by Doctors Medical Association along with school. ठीक है, अभी हमने ये न्यूज देखा, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 2 क्वेश्चंस है। सो फर्स्ट इज चूज any one correct option for the given question. The seminar was organized for all teachers, students and parents. Green question है, very good. Option number 4 parents के लिए था ना, देखो यहाँ पर दिया है World Heart New Vision interactive seminar for the parents of New Vision School. Parents के लिए था, ठीक है। It has been given in the 3rd line. Okay, now next question, again the green question, which is easily we can get the answer. What kind of seminar was organized by the school? क्या है? Recorded था, vocal था, written था, interactive था. Which option? Sai Baba Path, very good. Which option? It was an interactive seminar.
इंटरएक्टिव सेमिनार था ये, तो ऑप्शन नंबर 3 है ना। तो ऐसे आपको पहले, ये तो इजी था, पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं, देन यू शुड रीड द प्रोज कॉम्प्रिहेंशन, न्यूज और पोएम, whatever is given in the question paper. Now next, okay, now have you ever said or listened, I can swim? Here no need to give the answer, only listen it carefully and try to understand it. I can swim, may I come in, you should study for the test, we must wear a school uniform. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जो अंडरलाइंड वर्ड्स है, राइट, हम ये वर्ड, आप ये फ्रीक्वेंट सेंटेंस यूज करते हो, मे आई कम इन टीचर, राइट, है ना। तो ये हमने सुना भी है और डेली कॉन्वर्सेशन में यूज भी करते हैं. टीचर ऑल्सो सेज दैट नो वी मस्ट वेयर अ स्कूल यूनिफॉर्म और वी मस्ट वेयर, यू मस्ट वेयर योर ID कार्ड, राइट, है ना. तो ये जो वर्ड्स है can, may, should, must, these are called modal auxiliaries और modal verbs. ठीक है, ये जो अंडरलाइन और हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, कैन है, मे है, शुड है, मस्ट है, जो हम डेली कॉन्वर्सेशन में हम यूज करते हैं, राइट. आप कभी ये पेन लेने के लिए कैन आई टेक योर पेन, आपके फ्रेंड से आप पूछते हो मे आई, लाइक ओके परमिशन लेना है तो यू यूज मे, राइट. देन कैन आई राइट ऑन द बोर्ड टीचर, आप ऐसे भी पूछते हो, बराबर है. सो ये सारे वर्ड्स क्या है, कैन, मे, शुड, मस्ट, क्या है, these are modal auxiliaries, which now we'll see what is modal auxiliary. So modal auxiliaries are basically a helping verbs that tell us how something happens or what the speaker feels about an action. They help us express. क्या हेल्प करते हैं हमें एक्सप्रेस करने में, एबिलिटी, परमिशन के लिए, एडवाइस, ऑब्लिगेशन एंड पॉसिबिलिटी के लिए. ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और वो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस में. ओके, और हमें बताते हैं कि जो एक्शन है, दैट हाउ समथिंग हैपेंस, कि कैसा हुआ, एंड व्हाट द स्पीकर फील्स अबाउट एन एक्शन. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अगर आपको कोई एबिलिटी बतानी है, ठीक है, so I can solve this puzzle, I can speak French, I can speak English, I can dance, I can sing. तो यहाँ पे आप can क्यों यूज करते हो, टू शो एबिलिटी, कोई आपके अंदर एबिलिटी है वो दिखाने के लिए. समटाइम वी यूज इट फॉर परमिशन के लिए भी हम कभी कभी यूज करते हैं, बट ये परमिशन के लिए ज्यादा सुटेबल वर्ड क्या होता है, मे होता है, मॉडल ऑक्सिलरी. ठीक है, सो परमिशन हम इनफॉर्मल वे में कभी कैन यूज कर देते हैं, बट फॉर्मली हमें क्या यूज करना है, परमिशन के लिए मे यूज करना है. सो मे आई बोरो योर बुक, मे आई कम इन टीचर. ठीक है, सो मे परमिशन के लिए आप क्या यूज करते हो, मे यूज करते हैं, राइट. और मे पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, हाँ, मे हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, राइट. जैसे आई मे टेक क्लास टुमारो. ठीक है, सो इट मे रेन टुमारो, सो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी होती है. हम पॉसिबिलिटी के लिए भी मे यूज करते हैं, परमिशन के लिए यूज करते हैं, एडवाइस के लिए आप शुड यूज करते हो, यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. ऑब्लिगेशन या कंपल्शन है तो मस्ट होता है ना. यू मस्ट बी अटेंटिव इन द क्लास, यू मस्ट बी ऑन टाइम. ओके, आपको स्कूल के लिए टाइम पर आना है, यू मस्ट वेयर योर ID कार्ड, योर होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, राइट. तो यहाँ पे क्या है, कंपल्शन है. पॉसिबिलिटी अगेन है, बट माइट हम लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं. इट माइट रेन दिस इवनिंग, यानी कि बहुत ही, जहाँ पर बहुत कम चांसेस और बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है, वहां पर हम माइट यूज करते हैं. ठीक है, नाउ सी, ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, मॉडल्स है. प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखो टू बी वर्ब होते हैं, is, are, am, was, were, right. ये क्या है, आपके be verbs है, which help the main verb and sometimes it becomes the it performs as a main verb in the sentence as well, that is be verb. Suppose I am a teacher, तो यहाँ पे am क्या है, मेरा main verb का काम कर रहा है, right. and do verbs भी होते हैं, जो हमने देखा कि हम क्वेश्चन टैग में भी डू वर्ब्स यूज करते हैं, राइट. अगर जहाँ पे वर्ब नहीं दिया है, तो अगर पास्ट टेंस है तो वी यूज डिड, प्रेजेंट टेंस है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज डू एंड डज. सो डू वर्ब्स भी है, दैट इज डू
does and did for past tense, do and does for present tense. Have verbs भी होते हैं, that shows the possession, है ना, कि I have a pen, I have a mobile, she has an umbrella, right? Okay, we had dinner outside yesterday. So यहाँ पर had, have verbs, had हम कहाँ पर use करते हैं? had for past tense, has and have for present tense. अगर singular subject होगा तो has, और अगर plural subject है like I, you, we, they, तो हम वहाँ पर have, have use करते हैं, right? Models में क्या है देखो, can है, could है, may है, might, shall, should, will, would, must and semi models भी है जो need, dare, used to and ought to. ठीक है? I hope this slide you have understood this. Now next is, abhi we have to remember few rules, few points we have to keep in our mind. A model verb is always followed by the base form of the main verb, right? क्या होता है वो? मेन वर्ब के साथ आता है मॉडल वर्ब ऑलवेज. हाँ, जैसे कि शी कैन डांस, यहाँ पे डांस क्या है? आपका मेन वर्ब है, राइट? उसके साथ आ रहा है कि उसकी एबिलिटी दिखा रहा है कि वो जो गर्ल है ना वो डांस कर सकती है. सो ये क्या एक रूल हमें क्या याद करना है? विच ऑलवेज कम्स विद द मेन वर्ब, राइट? द सेकेंड एग्जाम्पल, दे शुड स्टडी, राइट? अभी यहाँ पे देखो क्या हमें और याद रखना है, विच वी are not supposed to use, that is she can dances. अभी अगर present tense है तो मैं क्या बोलूंगी? She dances, he exercises, she goes to school, right? Right? She goes to school, है ना? But model auxiliary में आप s और es नहीं add करते हो. Okay, so वहां पे क्या होगा? Simply dance, exercise, he can exercise, she can sing a song, okay, she can dance. वहां पर क्या होगा? S और ES add नहीं होगा. And one more thing which you need to remember, that is we are not supposed to put ing with the verb. They should study, okay, तो studying नहीं हो सकता, वहां पे ing आप नहीं add करते हो. Understood? याद रहेगा हमें? याद रहेगा हम सभी को कि क्या रूल्स हमें याद रखना है. मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? बेसिकली इट्स अ हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आते हैं सेंटेंस में. बट हम वर्ब के साथ जैसे प्रेजेंट टेंस में एस ओ एस ऐड करते हैं, वो ऐड नहीं होगा. ऑलवेज इट कम्स विद द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है? हम आईएनजी फॉर्म भी यूज नहीं करते. ठीक है. नाउ these are the function of these few model auxiliaries. Quickly we'll go through the slide now. Can देखो हम कहाँ डिटेल में है ये. Can हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? Ability के लिए, permission के लिए and possibility के लिए, right? She can swim, ये क्या है? Ability है. Can I come in? Permission है, right? Could हम कहाँ पर यूज करते हैं? Past ability के लिए भी हम यूज करते हैं. Polite request के लिए and possibility के लिए भी यूज होता है sometimes, right? So past ability, she could run fast, मतलब कि वो भाग सकती थी. Ability है but in the past. और could you say your name? यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? polite request कर रही हूँ, तो उसलिए भी हम could use करते हैं polite request के लिए. May usually we use it for permission and possibility, but less possibility. Remember this, ये जो आपका may, might and will है, ठीक है? May, might and will. अगर मैंने will बोला तो वहां पर certainty के लिए होता है कि definitely it will happen. I'm giving you one example. I will conduct the class tomorrow. यानी कि definitely मैं कल क्लास लूंगी. ठीक है, वो certainty है, it will happen. There is no doubt in that. ठीक है, वो क्या will क्या दिखाता है कि definitely होगा. अगर मैं कहूँ I may conduct the class tomorrow, तो यहाँ पे क्या? देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि शायद हम कहते हैं ना, शायद मैं कल क्लास लूं, राइट? तो लेस पॉसिबिलिटी है. देयर इज अ 50-50 चांसेस. सो आई मे कंडक्ट क्लास टुमारो, लेस पॉसिबिलिटी. इफ आई से आई माइट कंडक्ट क्लास टुमारो, इट मींस वेरी लीस्ट पॉसिबिलिटी, जहाँ पे देयर इज वेरी लेस चांसेस, वेरी वेरी लेस चांसेस. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि कभी क्वेश्चन आ सकता है. आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी और चूज द मॉडल ऑक्सिलरी विच शोज द लीस्ट पॉसिबिलिटी.
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट यूज करते हैं, लेस पॉसिबिलिटी के लिए मे होता है, एंड सर्टेनिटी और डेफिनेटनेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल। ठीक है, अभी यहाँ पे मे देखो, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, मे आई लीव, दैट इज अ परमिशन, इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी। ठीक है, माइट, वीक पॉसिबिलिटी भी आप कह सकते हो, लीस्ट और वीक, शी माइट विजिट टुमारो, वेरी लेस चांसेस। मस्ट, ऑब्लिगेशन और कंपल्शन, कि आपको करना ही है, यू हैव टू डू इट, whether you like it or not, you must do it. ठीक है, so you must wear a helmet. हो सकता है किसी को हेलमेट पहनना पसंद नहीं है, but we should wear helmet. तो you must, that is the rule. अगर नहीं पहनोगे तो क्या होगा, we have to pay the fine for it, right? है ना, हमें फाइन भरना होता है, and it's for our safety only, so we must wear a helmet when we ride a scooter or a bike. And shall, फ्यूचर टेंस के लिए फॉर्मल है, ऑफर्स के लिए एंड सजेशंस के लिए भी हम यूज करते हैं, शैल वी बिगिन, शैल आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो क्या है ये, सजेशंस है, फ्यूचर फॉर्मल क्वेश्चंस के लिए भी हम कभी यूज करते हैं, राइट। शुड हमेशा एडवाइस के लिए यूज होता है, यू शुड स्टडी, यू शुड बी पंक्चुअल, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, राइट। विल है, विलिंगनेस है, प्रॉमिस है, प्रेडिक्शन है, डेफिनेटली इट विल हैपन, आई विल कॉल यू टुमारो, राइट, कि ये होगा। वुड आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, पास्ट हैबिट्स के लिए भी यूज होता है, हैबिचुअल पास्ट एक्शंस के लिए होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में भी हम यूज करते हैं, हाँ, हाइपोथेटिकल इमेजिनेटिव सिचुएशंस के लिए भी। वुड यू ओपन द विंडो, देखो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट क्वेश्चन था, रिक्वेस्ट था, व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले आउटसाइड, तो ये क्या है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, पास्ट का, ठीक है, हैबिचुअल पास्ट एक्शन है। नाउ नेक्स्ट, सेम थिंग है विद जस्ट, वी हैव लर्न। नाउ नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर्स, ऑलरेडी ये आंसर्स डिस्प्ले है इस पर। विच मॉडल वर्ब वुड you used to ask a teacher, ask your teacher for permission, तो obviously may है जो already given है slide पर। yes, which modal verb shows advice, तो should है। which modal verb shows something that is compulsory, must। should I ask a question now? which modal auxiliary shows the least possibility? quickly type it on the chat box, least possibility। लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं? यस, वेरी गुड, माइट। यस, वेरी गुड, इट मींस यू अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी ये बोथ यूज टू एंड वुड कैन डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स, बट दे आर नॉट ऑलवेज इंटरचेंजेबल। ठीक है, देखो यूज टू एंड वुड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं दोनों ही, बट डिफरेंस क्या है, विच वी लर्न। यूज टू जो है वो पास्ट हैबिट्स के लिए होगा, विच इज नॉट, जो अभी नहीं कंटिन्यू है, राइट। जैसे आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, राइट। आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, इट मीन्स कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी बट अभी नहीं जाती हूँ। ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स, पास्ट स्टेट्स और सिचुएशन दैट आर नो लॉन्गर ट्रू, जो अभी कंटिन्यू नहीं है, राइट। ये यूज टू का यूज है, ठीक है, हम यूज टू इसलिए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वुड। अब वुड हम क्यों यूज करते हैं, दैट डिस्क्राइब्स रिपीटेड एक्शन और हैबिट्स इन द पास्ट, नॉट पास्ट स्टेट्स। जो पास्ट की हैबिट्स थी, रिपीटेड एक्शन थी, और पास्ट स्टेट नहीं, हो सकता है कि वो अभी भी कंटिन्यू हो, ठीक है, देयर इज अ चांसेस कि वो अभी भी कंटिन्यू हो, सो वहां पर हम वुड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वो वाला क्वेश्चन देखा था ना, व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले फुटबॉल समथिंग। ठीक है, तो वो पास्ट रिपीटेड एक्शन था बट पास्ट स्टेट नहीं था। ठीक है, वो अभी भी हो सकता है। और आई यूज टू प्ले फुटबॉल, इट मीन्स कि मैं खेलता था या खेलती थी, बट अभी दैट इज नो लॉन्गर ट्रू नाउ। ओके, यहाँ पे देखो, क्विक रूल टू लर्न और रिमेम्बर इट। यूज यूज टू फॉर द बोथ पास्ट हैबिट्स एंड पास्ट स्टेट्स के लिए हम यूज करते हैं। यूज वुड ओनली फॉर रिपीटेड पास्ट एक्शंस, यूजुअली आफ्टर मेंशनिंग अ पास्ट टाइम पीरियड। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू लिव नियर द बीच।
यानी कि वो अभी नहीं रहता, he used to live, okay, now he lives somewhere else. Every evening I would walk along the shore, ठीक है, एवरी इवनिंग पास्ट की रिपीटेड एक्शन है, वो चलते थे समुद्र के किनारे पर, शोर पर, राइट। हो सकता है कि अभी भी कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओके, दैट इज गुड। नाउ मैजिक मेमोरी कोड, कैन, एबिलिटी, कुड, पोलाइट, रिक्वेस्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आपको ये फंक्शंस याद है तो आप इजीली मॉडल ऑक्सिलरी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। माइट, सॉरी, स्मॉल चांस, ओके, वीक पॉसिबिलिटी, मे परमिशन के लिए, लेस पॉसिबिलिटी, शुड एडवाइस के लिए होता है, और टू मॉरल ड्यूटी के लिए, मस्ट, यू हैव टू डू इट, नो चॉइस एट ऑल, हैव टू रूल है कि आपको करना ही होगा, विल शोज फ्यूचर, would for polite offer or request. Now choose the correct model. You dash wear a helmet while riding a motorcycle. It is compulsory. We have these 4 options: may, should, must, could. Which option? How it is be, should कैसे होगा साई बाबा पर? The student, those who are saying should be use it for एडवाइस के लिए और सजेशन के लिए हम शुड यूज करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? कंपल्शन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यू डैश वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ मोटरसाइकिल, इट इज कंपल्सरी। ये क्या है? कंपल्शन है, ऑब्लिगेशन है, राइट, कि आपको वो पहनना ही है। इफ यू डोंट वेयर इट तो क्या होगा? यू हैव टू पे अ फाइन, कि आपको फाइन पे करना पड़ेगा, राइट, and it's for your safety only. We must wear it. तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, मस्ट होगा। जहां पर भी कंपल्शन है, ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही है, वेदर यू आर विलिंग और वेदर यू आर नॉट विलिंग, वेदर यू वांट टू डू इट और वेदर यू डोंट वांट टू डू इट, राइट, तो वो क्या होता है? मस्ट, ठीक है, मस्ट। I must start the session at 11:35, कि मुझे 11:35 को सेशन स्टार्ट करना ही है, वो कंपल्शन है, ठीक है। सो मस्ट, यू मस्ट बी ऑन टाइम, ओके, आपको स्कूल में टाइम पर आना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट योर असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड होमवर्क ऑन टाइम, क्या आपको सारा होमवर्क है, असाइनमेंट है, वो सबमिशन आपका ऑन टाइम होना चाहिए, राइट। में क्या है? परमिशन और पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, शुड है, एडवाइस, मस्ट कंपल्शन के लिए, एंड कुड क्या है? पासिबिलिटी के लिए भी कर सकते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो कंपल्सरी दिया है तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मस्ट होगा आंसर। नेक्स्ट, which model expresses a weak possibility? Yes, very good, might, very nice, must, will, can and might, so option number C, very good. Okay, now next question, identify the sentence that expresses advice. ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरीज थी उसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। सो यू मस्ट पे द फाइन, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, यू कैन स्विम, यू विल अटेंड द मीटिंग। सो कौन सा होगा एडवाइस के लिए? चेंबूर कैंप स्कूल क्या कह रहा है? फर्स्ट वन कैसे होगा? यू मस्ट पे द फाइन, यहाँ पे मस्ट क्या है? कंपल्शन के लिए। मस्ट की फंक्शन क्या होता है? कंपल्शन होता है, राइट, तो पहला वाला तो रॉन्ग आंसर है। देन देखो कैन क्या दिखाता है यहाँ पर? एबिलिटी दिखा रहा है ना, कि यू कैन स्विम, कि तुम स्विम कर सकते हो, स्विमिंग आती है तुम्हें, राइट। एंड विल क्या है? पॉसिबिलिटी के, तो ये होगा, सर्टेनिटी है कि यू विल अटेंड द मीटिंग, आप मीटिंग अटेंड करोगे। तो यहाँ पे एडवाइस के लिए क्या रह जाता है? should we use it for advice or suggestions? Okay, so option number 2. Now next, अच्छा अभी मुझे यहाँ बताइए, when I was young that I dash run 5 kilometers without stopping, may, could, should, must। अभी यहाँ पे आंसर क्या है? yes, could है, but why could? tell me, could है, बट क्यों यहाँ पे हमने could यूज किया? why we didn't use may, should and must? बताइए मुझे, जस्टिफाई कीजिए, रीजन दीजिए कि हमने क्यों could यूज किया। साई बाबा पर पास्ट टेंस है, ओके,
क्या है यहाँ पे, पास्ट की क्या है, एबिलिटी दिखा रहा है, राइट। परमिशन नहीं होगा, यहाँ पे एबिलिटी है पास्ट की। व्हेन आई वाज यंग, राइट, आई डैश रन 5 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग। तो वो क्या था, उसकी एबिलिटी थी, वो करने के उतना कैपेबल था कि वो 5 किलोमीटर्स जो है वो भाग सकता था बिना रुके, राइट, वो जब यंग था। सो यहाँ पे पास्ट की एबिलिटी है, सो गुड। स्टूडेंट्स, attendance link has been shared on the chat box. Okay, so click on the attendance link and mark your attendance. Apart from that, you will get the homework practice link, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन का एक लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको आज का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन का एक एडवाही लिंक होगा, यू मस्ट सॉल्व इट, है ना। लेक्चर्स सेशन सुनना, अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छा है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सो यू विल नॉट गेट द थॉरो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। आपको टॉपिक कितना समझ आया वो कब आपको पता चलेगा, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, राइट, हमने पढ़ा 2 महीने, देन विल बी हैविंग अ फर्स्ट यूनिट टेस्ट, क्यों, टू चेक कि हमने जो पढ़ा, जो सिखाया गया, हमें कितना समझ आया, राइट, दैट इज द रीजन एग्जाम्स है। तो सिमिलरली अगर आप पीटीसी के सेशंस अटेंड करते हो, देन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, सॉल्व दी एड्राही लिंक्स, तो आपको समझ आएगा कि आपको कितना समझ में आया है सेशन। और आपको कहीं भी कोई डाउट है तो ये जो सेशंस है यूट्यूब लाइव पर भी आपको मिल जाएंगे, आप सुन सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या था, आंसर कुड था। हमने क्या सीखा, क्यों कुड यूज किया, पास एबिलिटी थी यहाँ पे, वो उसकी वो एबल था, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। अभी यहाँ से आपको क्या ढूंढना है, देखो, इनकरेक्ट विच इज नॉट करेक्ट, राइट। शी कैन स्पीक फ्रेंच, यू मस्ट टू फिनिश योर वर्क, दे शुड अराइव अर्ली, एंड वी मे विजिट दिल्ली। ठीक है, अभी यहाँ पे आप मुझे बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, कैन क्या है, एबिलिटी के लिए, मस्ट कंपल्शन के लिए, शुड क्या है, एडवाइस। आई कीप ऑन रिपीटिंग, राइट, मैं बार बार उसके फंक्शंस रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे, आप भी रिवाइज करते जाओगे ना तो आपको याद रहेगा। सो शुड, एडवाइस और सजेशन के लिए, मेक यूज करते हैं हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे विच इज इनकरेक्ट, विच इज रॉन्ग, जो रूल में फिट नहीं होता, कौन सा है वो, टेल मी। शी कैन स्पीक फ्रेंच, you must to finish your work, they should arrive early, we may visit Delhi. Now those who are saying B, why B, tell me why it is wrong, why it is incorrect, and those who are saying C, tell me कि C क्यों incorrect है, बताइए। B आपने कहा इनकरेक्ट है, ओके, आई डू अग्री, वो इनकरेक्ट है, आपका ऑप्शन, आपने जो आंसर किया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। बी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग सेंटेंस है, यहाँ पे दिया है तीनों सेंटेंस से, बट क्यों रॉन्ग है, कैन एनीवन से द रीजन व्हाई इट इज रॉन्ग। एक रूल हमने क्या देखा था कि मॉडल ऑक्सिलरी ऑलवेज बी यूज इट फॉर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। शुड इज पॉसिबिलिटी, नो स्नेहा, शुड हम एडवाइस और सजेशन के लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए नहीं यूज करते, ठीक है। मस्ट हम कंपल्शन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो सेकेंड वाला सेंटेंस है, बी, यू मस्ट टू फिनिश योर वर्क। यहाँ पे देखो टू फिनिश क्या है, वो इन्फिनेटिव है, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ टू यूज हुआ है, वो इन्फिनेटिव है। आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हम पढ़ेंगे, फाइनाइट और यस, समबडी सेड दैट कि मस्ट के बाद टू नहीं आएगा, मस्ट के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, राइट। तो यहाँ पे जो टू फिनिश है ना वो इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव वर्ब टू वाले नहीं आते हैं, मस्ट के बाद डायरेक्टली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, दैट इज द रीजन कि यू मस्ट टू फिनिश योर वर्क, इट इज रॉन्ग, ओके, इनकरेक्ट है। अंडरस्टूड, समझा आपको, ओके। तो इसका करेक्शन क्या है, यू मस्ट फिनिश योर वर्क, okay. Now moving on to the next question, which sentence expresses permission। अभी मुझे बताइए यहाँ पर, जो ये थोड़े से चैलेंजिंग है, you have to think it, you may leave now,
Okay, you must leave now, you should leave now, and you will leave now. Which one? Yes, very good. First wala. You may leave now. Very nice. Very good. Nityanand, Sai Baba Path. Yes, first wala answer is correct. Next question. देखो easy question है और ये PYQ है. Fill in the blank with proper modal auxiliary showing possibility. देखो यहाँ पे फंक्शन दिया है कि आपको पॉसिबिलिटी जो मॉडल ऑक्सिलरी रिप्रेजेंट करता है वो आपको लिखना है. इट इज क्लाउडी डैश इट डैश रेन टुडे. सो कुड है, मस्ट है, मे है, वुड है. क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट. some students they are answering option number 3, that is correct answer. क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाना है. वुड इज नॉट फॉर पॉसिबिलिटी. वुड पॉसिबिलिटी के लिए नहीं होता है. ठीक है. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा? मे होगा. इट मे रेन टुडे. Now next, again green color question, which is easy. Fill in the blank with the proper modal auxiliary showing advice. You look tired. You dash lie down and rest. क्या होना चाहिए? कैन, मे, शुड, कुड. क्या होना चाहिए? यस, वेरी गुड. ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमें एडवाइस. ठीक है, एडवाइस और सजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं. तो यू लुक टायर्ड, यू शुड लाई डाउन एंड रेस्ट. सो शुड, ऑप्शन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट. I dash swim across the river when I was young. Now tell me which one? May, might, must and could. Which option? First one. How it would be first? How it will be first वाला option? यहाँ पे क्या है? Possibility या permission नहीं है. Ability दिखा रहा है past की. So I dash swim across the river when I was young. मैं जब young था या थी तो मैं रिवर में स्विम कर सकता था. तो पास्ट एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? कुड. वेरी नाइस, वेरी गुड. फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ना, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, चूज 2 करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ करेक्ट ऑक्सिलरी शोइंग परमिशन. ठीक है, इन द फॉलोइंग. सी, आपको दिस ईयर 2 करेक्ट ऑल्टरनेटिव वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे. हाँ, 7th स्टैंडर्ड में आपको 2 करेक्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने वाले क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे परमिशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? जो ऑफिशियली हम यूज करते हैं दैट इज मे. हाँ, क्या होगा? मे होगा. वहां पर कैन इनफॉर्मल वे में यूज होता है, बट हम जो फॉर्मल वे है, ठीक है, वो क्या है? मे है. यू मे गो नाउ. So that is for permission, right? तो यहाँ पे जो most appropriate answer है, जो सबसे ज्यादा correct answer है, वो एक ही option है, that is may. तो option number 3. Okay. Now next, अभी देखो again ये क्या है? एक news है. We have last 5 to 6 minutes, so we can solve it. Okay, so read the news carefully and choose correct options. Closed shoes not allowed in examination halls. ये क्या है? इसका टाइटल है. ठीक है. Bangalore Shivam Institute of Innovative Technology, Bangalore has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. अभी यहाँ पे शिवम इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? डूज एंड डोंट्स की लिस्ट इशू की है कैंडिडेट्स के लिए जो वो एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं उस साल. ठीक है. अभी वो लिस्ट क्या है? The candidates won't be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes. फर्स्ट क्या है? उन्हें वो क्लोज शूज पहन के जा नहीं सकते. बूट्स अलाउड नहीं है. इवन सॉक्स is also वो भी अलाउड नहीं है. अदर आइटम्स which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculator and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers and even pens. यहाँ तक के पेन्स भी उन्हें अलाउड नहीं है. पेन उन्हें दिया जाएगा. The pens will be provided in the hall by the invigilators. जो वहां पे सुपरवाइजर्स होंगे जो एग्जाम को
देखेंगे वो लोग उन्हें पेन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कि डूज एंड डोंट की लिस्ट थी. विल सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस न्यूज आर्टिकल. हु इज कंडक्टिंग द एंट्रेंस टेस्ट? मॉडर्न इंस्टीट्यूट बॉम्बे, आइडियल इंस्टीट्यूट पुणे, AEP एजुकेशन सोसाइटी नागपुर, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बैंगलोर. वेरी गुड, ये क्लियरली मेंशन था, देखो फर्स्ट लाइन में दिया है शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, राइट. पहले ही लाइन में आपको आंसर, डायरेक्ट आंसर है. समटाइम्स क्या होता है, इनडायरेक्ट, मतलब क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली, यू विल नॉट गेट द आंसर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज. आप अंडरस्टैंड करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 4. विल सी द सेकेंड क्वेश्चन. Second question is, choose a correct option. This year, the prestigious institute issued a list of dash. Do's and don'ts, mobile phone isn't allowed, rules and regulation, appeared student. क्या आएगा? देखो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये येलो वाला क्वेश्चन है ना, you have to understand. This year, the prestigious institute issued a list of. ये देखो मोबाइल फोन्स isn't allowed, ये भी करेक्ट है, ठीक है, वो अलाउड नहीं है. रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताया है वहां पर, ठीक है, जो अपीयर हो रहे, बट जो सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1. ये सब किसके अंदर आता है कि क्लोज शूज अलाउड नहीं है, बूट्स अलाउड नहीं, इवन स्टूडेंट कांट कैरी दी, isn't allowed to carry the pens, mobile phones, gadgets. ये क्या है, एक लिस्ट थी do's and don'ts की, है ना. ये देखो यहाँ पे दिया है, has recently issued a list of do's and don'ts. ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1. तो ऐसे आप पैसेजेस को पहले, आई रिक्वेस्ट यू, आई वुड सजेस्ट दैट फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन रीड द प्रोज comprehension, news article or poem. I hope you have understood the session. ठीक है, this session will be helpful regarding solving model auxiliary or comprehensions. जो हमने रिवीजन किया क्वेश्चन टैग का, वो आपको आई होप के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आए, हेल्पफुल हो, ठीक है. सो आप लिंक पे क्लिक कीजिए और आपकी अटेंडेंस को मार्क कीजिए, एज वेल एज क्लिक ऑन द लिंक, होमवर्क प्रैक्टिस लिंक पर एट्राही का जो है, यू विल गेट द 10 क्वेश्चंस, ठीक है. वो आपको मंथली टेस्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली. Thank you so much for your active participation. We'll meet in the next session. Thank you. Bye bye, students.